नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। I mean, that is qualitatively we have to see, but we have to calibrate it. So if you really look at my statement, where I said in a calibrated manner. जल्द बंद हो सकती है वीकली एक्सपायरी। सेबी चेयरमैन का बड़ा बयान। एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट अवधि बदलने और कैश मार्केट वॉल्यूम बढ़ाने पर विचार। जल्द आएगा कंसल्टेशन पेपर। खबर के बाद बीएसई 5% टूटा। ब्रोकरेज शेयर्स में भी कमजोरी। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने लगाया तेजी का सिक्सर। 70 पॉइंट चढ़कर निफ्टी 25,100 के पार। बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप भी हरे निशान में आने में कामयाब। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी से बाहर रखने के प्रस्ताव ने इंश्योरेंस सेक्टर में फूकी नई जान। न्यू इंडिया का शेयर करीब 5% दौड़ा। उधर एसबीआई लाइफ भी चला। ब्लॉक डील में पंचिंग एरर से क्लीन साइंस में 56% इक्विटी हुई ट्रेड। प्रमोटर ने कहा ब्रोकर एवेंडस स्पार्क से हुई गलती। 10% तक टूटने के बाद क्लीन साइंस में अच्छी रिकवरी। तो एक्सपायरी का दिन और मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी तो देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से जहां निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाई, 25,101 के लेवल पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, लेकिन डे हाई जो कि इसका 25,145 था, वहां से थोड़ा तो फिसला है। बैंक निफ्टी की स्थिति भी ठीक नजर आ रही है, लेकिन डे हाई से ये भी फिसला। 55,993 अभी तक का इसका डे हाई थोड़ा फिसलकर 55,808 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। ब्रॉडर मार्केट में बाइंग नजर आ रही है पिछले कुछ सत्रों से, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा मिड कैप देखिए डे हाई से फ्लैट होकर अभी कर रहा है कारोबार। स्मॉल कैप भी अगर आप वहाँ पे नजर दौड़ाएंगे तो डे हाई से ये भी फिसला, लेकिन आधा फीसदी करीब करीब मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार। इसलिए ब्रेथ थोड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी झुकाव खरीदारी की तरफ ही है। 1600 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 1123 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझ लेते हैं मार्केट का हाल, लेकिन उससे पहले एक बार सेक्टोरल शिफ्ट पे नजर डालिए। पीएसयूज फ्लैट है, एफएमसीजी बैकफुट पर, ऑटो भी आधा फीसदी गिरकर कर रहा है कारोबार। लेकिन बाइंग कहाँ नजर आ रही है? एक ऑयल एंड गैस, डिफेंस स्पेस भी आज 1% के करीब करीब मजबूत। फार्मा स्पेस में अगेन बाइंग, रियल्टी स्पेस भी साथ देता हुआ। वहीं मेटल आपको फ्लैट दिखेगा और बैंक और फाइनेंशियल में थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखिए स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट को आज संभालने की कोशिश में कौन से काउंटर्स लगे हैं। रिलायंस जैसा हैवी वेट आज साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट काफी बुलिश थी, 20% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं, तो रिलायंस इस कड़ी में शामिल। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट्स निफ्टी को संभालने की कोशिश में, और एलएनटी भी साथ देता हुआ नजर आ रहा है। बैकफुट पर ऑटो स्पेस थोड़ा, साथ ही एफएमसीजी भी आपको नजर आएगा। एचयूएल, बजाज ऑटो, पारगेट जैसे स्टॉक्स आपको बैकफुट पर नजर आएंगे। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट पर अगर आप नजर डालेंगे तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक जैसे प्राइवेट दिग्गज बैंक्स आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इंडसइंड, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा बैकफुट पर जो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो मूड माहौल ठीक लग रहा है बाजार का। अब यहाँ से क्या दशा तय होगी उस पर चर्चा कर लेते हैं। मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं आप? थोड़ी वोलेटिलिटी तो देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी 25,117 के लेवल पर निफ्टी कारोबार करने में कामयाब। अब कितनी स्ट्रेंथ नजर आ रही है? यहाँ से कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो नजर पे हमें रखना होगा? गुड आफ्टरनून। निफ्टी पे हमारा भी पॉजिटिव है, टू बी प्रिसाइज 24,650 के ऊपर इसने एक बाय जनरेट किया था, और तब से लेके हम अपने क्लाइंट्स को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। अब आज का जो टॉप है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसलिए है कि इसी के आसपास निफ्टी का बॉलिंगर का अपर बैंड प्लेस्ड है डेली चार्ट्स पे, और साथ ही आप रिसेंट जो फॉल देखे 30 जून के बाद जो फॉल देखा था, उस फॉल का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी इसी के आसपास 25,160 पे प्लेस्ड है। तो 25,160 हमारे हिसाब से एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जरूर से है, और ये क्रॉस होता है तो फिर 25,384 जो इस फॉल का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, वो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट रहेगा हमारे हिसाब से। ये जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट 25,160 का, इसके क्रॉस होने के और नेक्स्ट टारगेट की और निफ्टी के बढ़ने के अच्छे चांसेस है। तो हमारा रुझान एक बाय ऑन डिप्स का रहेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग भी हम होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं,
और इसके लिए जो सपोर्ट हमको नजर आ रहा है वो करीबन 24,850 का है। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक हम अपना व्यू पॉजिटिव रखेंगे निफ्टी की। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो ये रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर रहा है। इस हफ्ते की बात करें तो वीक टू डेट जब तो निफ्टी करीबन 2% ऊपर है, निफ्टी बैंक 1% से कम के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। और 34 डीएमए का रेजिस्टेंस इसको क्रॉस करना बाकी है, जो निफ्टी ऑलरेडी कर चुका है। तो ये 34 डीएमए का रेजिस्टेंस हमारे हिसाब से 56 टू 30 पे जो प्लेस्ड है, इसका क्रॉस होना जरूरी है निफ्टी बैंक के फ्रेश लेग ऑफ अपमूव के लिए। फॉर द टाइमिंग निफ्टी बैंक में जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वो 55,250 के स्टॉप लॉस से होल्ड जरूर से कर सकते हैं, पर कंपैरेटिवली हमारे हिसाब से निफ्टी रिजल्ट बेटर चार्ट कंपेयर टू निफ्टी बैंक। बिल्कुल, निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर आ रही है अगर आप कंपेयर करें बैंक निफ्टी से। रिलेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी पिछले कुछ सत्रों से, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव ही है मार्केट पे प्रदीप जी, और बाय एंड डिप्स की रणनीति भी आप निफ्टी में अपना सकते हैं। ऐसे मूड मॉल में कौन से काउंटर्स प्रदीप जी आपके रडार पर है जहां पर बेट लग सकती है, खरीदारी की जा सकती है? दो स्टॉक्स मैं सुझाऊंगा बाइंग के लिए। पहला स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया में एक बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम के साथ 8 अगस्त को एक अपमूव देखी गई थी, और उसके बाद स्टॉक पिछले 5-6 सेशन से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। आज के सेशन में ये अर्ली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आने वाले 3 से 4 सेशन में ये एक अच्छी अपमूव दे सकता है। 3880 के करंट रेट के आसपास इसको ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3790 का, और 4030 के इसमें टारगेट रहेंगे। और दूसरा जो स्टॉक है वो कोरोमंडल इंटरनेशनल है। 2455 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। एक स्टीप फॉल के बाद ये पिछले 4 सेशन से रिकवर हुआ है नीचे के लेवल से, और एक 3-4 दिन से नैरो रेंज में ट्रेड करने के बाद ये आज के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 3 से 4 सेशन में एक अच्छी अपमूव बन सकती है। 2456 के करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। 2370 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2600 के इसमें टारगेट रहेंगे। और दोनों ही स्टॉक्स में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा, और ये दोनों स्टॉक हम अपने क्लाइंट्स को भी सुझाएगा। ओके, कमिंस इंडिया और कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। दोनों ही स्टॉक्स आप रडार पर रख सकते हैं। 3 से 4 दिन के लिए यहाँ पे टारगेट दे दिया गया है। अपसाइड अच्छा दिख रहा है। कमिंस डे हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, करीब करीब 2% की तेजी के साथ। एक बार कोरोमंडल इंटरनेशनल का भी चार्ट रखिए स्क्रीन पर, देखिए कैसी स्ट्रेंथ फिलहाल नजर आ रही है। डे हाई से थोड़ा फिसला है, लेकिन 1.5% की तेजी के साथ 2456 के लेवल पर ये दो स्टॉक्स आपको रडार पर रखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं। कहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन से काउंटर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। फार्मा शेयरों में देखिए आज अच्छी खरीदारी। इसके अलावा आप देखिए ऑर्किड फार्मा, कॉनकॉर्ड बायोटेक, सैनोफी इंडिया, लॉरस लैब में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 3.5% से ज़्यादा कॉनकॉर्ड चढ़ गया। इसके अलावा रियल्टी शेयरों में भी आज मजबूती है काफ़ी सत्रों के बाद। कोल्टे पाटिल आप देखिए लगभग 2% की करीब तेजी। इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.5% तेज, शोभा चढ़ गया 1.5%, और प्रेस्टीज स्टेट्स में भी लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी हमें नजर आ रही है। कहाँ पर थोड़ी कमजोरी, आईटी शेयर जो पिछले कल इनफैक्ट अगर बात करें शानदार तेज़ी जहाँ पे देखने को मिल रही थी, आज थोड़ा फ्लैट कर रहा है कारोबार। रैमको सीमेंट्स टूटा 1.5%, मैस्टेक भी टूट गया 1.5%, और टाटा एलेक्सी में भी 1% से ज़्यादा की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप ओवरऑल अगर आप देखिए कहाँ पर बाइंग नजर आई, गेनर्स में शामिल है मैनकाइंड, L&T फाइनेंस यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी। एस्ट्रल चढ़ गया खबर के बाद 2% से ज़्यादा। APL अपोलो ट्यूब्स में भी लगभग 2% की तेज़ी हमें नजर आ रही है। लूजर्स कौन से हैं, कौन बैकफुट पे? ओला इलेक्ट्रिक कल की शानदार तेज़ी के बाद आज यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। BSC टूट गया 5.5% से ज़्यादा। मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे लगभग 2% की करीब गिरावट, और वोडाफोन आइडिया पर भी डेंट पड़ता हुआ नजर आया है फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं कि मार्केट में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रहा है। लेकिन एक खबर को एड्रेस कर लेते हैं उससे पहले। बाजार की नज़र कल NSE पर होगी, जो कल निफ्टी में बड़े बदलाव कर सकता है। कौन हो सकता है अंदर, साथ ही कौन बाहर, बताने के लिए मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी मौजूद है। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपको याद होगा कि 4 अगस्त को ऑलरेडी हमने आपको ब्रोकर्स की एक्सपेक्टेशंस बता दी थी कि कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं, कौन से बाहर। तो कल अगर आप देखें तो इसका अनाउंसमेंट होगा, और ये जो अनाउंसमेंट है ये वैलिड होंगे 29 सितंबर से। अब एज पर एक्सपेक्टेशंस मार्केट को पता है कि निफ्टी में एंट्री होने जा रही है इंडिगो और मैक्स हेल्थ केयर की, ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। और बाहर हो रहा है हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक।
और मैक्स हेल्थ केयर में अगर आप देखें तो तकरीबन 3500 करोड़ के ये अप्रॉक्सीमेट नंबर है, ये आपको इन्फ्लोज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इंटरग्लोब एविएशन में तकरीबन 5200 करोड़ के इन्फ्लोज यहाँ पर आपको नजर आएंगे। लेकिन जो दो स्टॉक्स बाहर आ रहे हैं, यहाँ पर आउटफ्लोज की बात करें तो इंडसइंड बैंक तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ का आउटफ्लो यहाँ पर आपको नजर आएगा। और हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 2600 करोड़ के आउटफ्लोज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन निफ्टी के साथ दूसरे भी एनएससी के एक्सचेंज इंडिसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। इनमें से निफ्टी नेक्स्ट 50 भी शामिल है। तो इसमें एडिशंस के देखें तो एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है इस पूरे साल, ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिली है। सोलर इंडस्ट्रीज़ में ये स्टॉक एंट्री करता हुआ नजर आएगा। मैनकाइंड फार्मा, या आज थोड़ा सा स्टॉक बजिंग भी है तो यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। सीमेंस एनर्जी है जो कि हाल ही में डीमर्जर हुआ था, और हिंदुस्तान जिंक और यूनियन बैंक, इन दोनों में से कोई एक होगा। हिंदुस्तान जिंक की हाल ही में एफएनओ में एंट्री हुई है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी बढ़ रही है, तो दोनों स्टॉक को आप लिस्ट में रख सकते हैं। अब बात करें एग्जिट की तो इंडिगो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अगर आप देखें तो निफ्टी में आ जाएगा तो निफ्टी नेक्स्ट 50 से इसे हटना ही पड़ेगा। स्विगी है, डाबर है और आईसीआईसीआई प्रू, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ये जो बदलाव है ये सितंबर एंड से लागू होंगे। ओके, शुक्रिया आशीष। तो ये कुछ काउंटर्स जो आपके रडार पर होना चाहिए, ये बदलाव निफ्टी और निफ्टी 50 नेक्स्ट में आपको देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आशीष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो भारतीय शेयर बाजार बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। 5 सालों में शेयर बाजार में जितने लोग जुड़े उतने इतिहास में कभी नहीं जुड़े। इस क्रांति का केंद्र रहे टियर 2 शहर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बढ़ती फाइनेंशियल लिटरेसी का फायदा टियर 2 शहरों के युवाओं ने सबसे ज्यादा उठाया। 50% से ज्यादा, सबसे ज्यादा नए डीमैट खाते टियर 2 शहरों में खुले। भोपाल भी उन शहरों में से एक है जो रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी का गवाह बना है। सभी राज्यों में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट निवेशक हैं। निवेश निर्णय के जरिए सीएनबीसी आवाज भोपाल के इन निवेशकों के बीच पहुंच रहा है। निवेश निर्णय एक शानदार ऑन ग्राउंड इवेंट है जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में आपकी मदद करेगा। इसका हिस्सा बनकर आप न सिर्फ अपने आप को एजुकेट कर पाएंगे बल्कि फाइनेंशियली एलिवेट और एनरिच भी कर पाएंगे। तो जुड़िए निवेश निर्णय से। क्या कर रहा है जिसका तहत निफ्टी और बैंक निफ्टी, कुछ खास एक्शन नहीं फिलहाल अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी रोकने के लिए ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल कल लोकसभा से पास हो गया है और इस बिल में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। लेकिन ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और एजुकेशनल गेमिंग को प्रमोट करने का प्रावधान है। इससे क्या होगा असर, इस पर हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने बात की आईटी और आईएनबी मंत्री अश्विनी वैष्णव से। आप भी सुनिए। हर वो ऑनलाइन गेमिंग जहां पे पैसा इन्वॉल्व है या फिर कहें कि ऑनलाइन मनी गेमिंग को रोक लगाने के लिए, उसको एक अपराध करार देने के लिए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार ने जो बिल लाया था उस बिल को लोकसभा से पारित कर लिया गया है, लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इतनी बड़े सेगमेंट में ये ऑनलाइन मनी गेमिंग लोगों के बीच फैल चुका था, इस बीच ये बिल लाया गया है और इस बिल को लागू भी लोकसभा से पारित भी करा लिया गया। आखिर इमीडिएट ट्रिगर क्या था? क्योंकि आमतौर पर ऐसी चीज़ों पे तो हम लोग बड़ा लंबा चौड़ा कंसल्टेशन करते हैं, कंसल्टेशन के बाद फिर ड्राफ्ट बनता है, फिर बिल को लागू बिल का शक्ल लेता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बिल को लाया और अब लोकसभा से पारित भी करा लिया। आखिर इमीडिएट ट्रिगर क्या था? करीब पिछले 3-3.5 वर्षों से गेमिंग इंडस्ट्री के साथ बड़ा एंगेजमेंट रहा है, जिसमें जो अच्छे एलिमेंट्स हैं गेमिंग इंडस्ट्री के, जो आप अगर देखें गेमिंग इंडस्ट्री बेसिकली गेमिंग सेक्टर के 3 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेमिंग, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेमिंग। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग के अच्छे प्रभाव हैं, उसको एनकरेज करने का प्रयास किया गया है और जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है उसके समाज पे जो हानिकारक प्रभाव है उसको पिछले कई वर्षों से कंटेन करने का, उसको रोकने का, समाज में हानि न हो उसके प्रयास
ऑलरेडी किए जा रहे हैं और इंडस्ट्री के साथ लंबे समय से एंगेजमेंट रहा है। इससे पहले भी अच्छे प्रयास किए गए हैं और अब इस बिल को लाने की ज़रूरत इसलिए है कि समाज में जो क्षति हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट लेवल पहुंच चुका है। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें पूरे जीवन भर की कमाई चली जाती है ऑनलाइन मनी गेम्स में। कई ऐसे इंस्टेंसेस है जिसमें सुसाइड कमिट कर रहे हैं। एक अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिसेंट रिपोर्ट है 20 तारीख की, जिसमें कहा गया कि कर्नाटक में 31 महीने में 32 सुसाइड्स। एक तरीके से समाज पे बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बिल को आगे ले जाया जाए और समाज का जो गेमिंग के अच्छे एलिमेंट्स हैं उनको प्रमोट करें, एनकरेज करें और जो गेमिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कंटेन करें, डिस्करेज कर। इसमें एक चीज़ जो आपने बिल में साफ तौर से लिखा गया है कि ई स्पोर्ट्स जैसे चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ई मनी गेमिंग नहीं है, ये ई स्पोर्ट्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे तो वहाँ भी इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ई स्पोर्ट्स की डेफिनेशन बहुत क्लियरली लिखी गई है बिल में और अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट पास हुआ है संसद से। उसमें रिकग्निशन का एक मैकेनिज्म बना है। तो इस बिल से ई स्पोर्ट्स को एक लीगल रिकग्निशन मिलेगा और उसको आगे प्रमोशन किया जा सकेगा। जो मुद्दा बीच में चला था गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था। तो इस बिल के जरिए क्या माना जाए कि गेम ऑफ स्किल को कंटिन्यू रखा गया है, गेम ऑफ लक को जो है डिस्करेज किया गया है, ये कहना सही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे समाज को हानि है उसको डिस्करेज किया जाए और जो समाज के लिए अच्छा है उसको एनकरेज किया जाए। वक्त हो चुका है खिलाड़ी नंबर 1 अपडेट का आपके स्क्रीन पर इस वक्त। और क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आए, क्या कुछ फेरबदल हमें देखने को मिल रहा है जो मुकाबला चल रहा है खिलाड़ियों के बीच। तो गौरव शर्मा जी पहले पायदान पर बरकरार, 8% से ज़्यादा का रिटर्न के पोर्टफोलियो से आता हुआ। दूसरे पायदान पर पंकज राधर जी, इनका पोर्टफोलियो 4% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वही क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में, 1.5% का नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब शो से फिलहाल इतना ही। अगले शो यानी कि नो योर कंपनी में आज बात करेंगे टीटागढ़ रेल के डिप्टी MD प्रीतीश चौधरी जी से। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।